Welcome to the channel Study Adda, the place of learning. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और मैं आज पार्ट 3 बना रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का। तो जैसा मैंने कहा था कि हम अगर अपने नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं, तो आज मैं उस वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है? हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता रहता है। ऑक्सीडेशन की वजह से आयरन जो रहता है वो कोरोड हो जाता है, उस पर क्रोजन हो जाता है, उस पर रस्ट जम जाते हैं और जो फूड्स होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, मतलब कि उनका स्वाद बिगड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है खाना। मम्मी कहती है ना, ख़राब हो गया है खाना, कल का खाना था उसे मत खाओ। क्यों? क्योंकि वो रेसिडिटी की वजह से फूड आइटम्स में ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इसलिए फूड आइटम्स को हम फ्रिज में रख देते हैं जनरली, या फिर हम उसे किसी जार में या बीकर में पैक कर देते हैं। ओके, चिप्स पैकेट जो होते हैं वो पैक पॉलिथीन्स में आते हैं। ओके, फॉर दिस रीज़न ओनली। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डीपली में। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन के 2 पॉइंट्स होते हैं, रिडक्शन के भी 2 पॉइंट्स होते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में हम वहाँ पे अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा, या फिर उसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस माना जाएगा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, अब रिडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन हो जाएगा। और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो वो रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, लाइक दैट ओनली द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन अगर निकला जा रहा है तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड किया जा रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकला जा रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है तो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। लाइक हमारा O2 जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को रिमूव करता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, क्या करता है वो? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फ्रॉम रिडक्शन, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फ्रॉम रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। एंड सेकेंड पॉइंट, द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को हटाता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लीजिए, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम रिडॉक्स कहते हैं। RE फ्रॉम रिडक्शन एंड RED फ्रॉम रिडक्शन एंड OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके बारे में डीपली आप क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक चार्ट के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है कि एक इक्वेशन बनाया गया है। CuO प्लस H2 हीट सप्लाई की जा रही है तो ब्रेक डाउन हो रहा है Cu प्लस H2O में। यहाँ आप देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जा रहा है। और यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव किया जा रहा है, यहाँ पे CO अलोन हो गया तो इसे रिडक्शन कहते हैं। अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा CuO हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? H2। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है CuO को और अपने खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है। समझ गए ना फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ पे, व्हेन कॉपर इज हीटेड द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड।
ठीक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर रहा है कि जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो कॉपर पाउडर की वजह से कोटेड हो जाता है और वहाँ पे फॉर्म होता है कॉपर ब्लैक सेकेंड ऑक्साइड। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, कॉपर और कॉपर ऑक्साइड वहाँ पे फॉर्म होता है इसी वजह से। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है 2Cu + O2 हीट प्रोवाइड करी जा रही है तो 2CuO बन जा रहा है कॉपर ऑक्साइड। ओके, हीट की वजह से उसके ऊपर ब्लैक लेयर बन जा रही है। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज़ पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर जो हीटेड मटेरियल हमें मिला है अगर इसमें से हम हाइड्रोजन पास करते हैं, पहले तो ऑक्सीडेशन हुआ, अब हम इसे रिडक्शन करवाएंगे। क्यों? हाइड्रोजन इसमें ऐड करके। इफ़ हाइड्रोजन गैस इज passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained। फ्रेंड्स, ये बोर्ड्स में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस ईजिली आ जाते हैं इस पे, और आपके स्कूल टेस्ट में भी या स्कूल प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ऐसा बताइए कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें एक्स और वाई को रिएक्ट करवाएं तो ये फॉर्म हुआ, जब एक्स और वाई को हाइड्रोजन से पास करवा रहे हैं तो ये मटेरियल बन जा रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है, आप इससे बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और आप इसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस चैप्टर में इजी टॉपिक है तो आप इसे इजी टॉपिक समझ के छोड़ देते हैं। यही समझते हैं कि इसे ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन हो गया। नहीं, इसमें बहुत कुछ है। और ये देखिए, जैसे ये एक एग्जाम्पल की थ्रू समझाया गया है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट ईजी है। पहले हम यहाँ पे इसे हीट किए तो उस पर ब्लैक कोटिंग जम गया तो ये हमें मिला कॉपर ऑक्साइड, और जब उसमें से हाइड्रोजन पास कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के बाद रिडक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है देखते हैं। ओवर दिस हीटेड मटेरियल CO द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, जो ब्लैक कोटिंग थी वो ब्राउन में टर्न हो गई। ये देख लीजिए, ऑक्सीडेशन के समय ब्राउन ब्लैक थी और रिडक्शन के समय ब्राउन हो जा रही है। एज अ रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है और हमें कॉपर दोबारा से मिल जाता है कॉपर ऑक्साइड से। देखिए कैसे CuO, हमें यहाँ से CuO मिला था, यहाँ पे CuO है, प्लस हाइड्रोजन हम इसमें पास कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, फिर से हमें Cu मिल जा रहा है कॉपर, और H2O हमारा बाहर निकल जा रहा है। और मैंने यहाँ पे 3 इक्वेशंस बना के रखी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। अच्छी इक्वेशन है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ पे मिलता है, क्या होता है? देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। क्या क्या होती हैं? कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। मेटल्स जो होते हैं कोरोड हो जाते हैं, कोरोजन लग जाता है, उस पर जंग जम जाती है, रस्टिंग हो जाती है। रेंसिडी ऑफ फूड आइटम्स, जो फूड आइटम्स होते हैं ख़राब हो जाते हैं, और ख़ास करके ऑयली फूड मटेरियल्स ज़्यादा होते हैं। लाइक चिप्स को आप अभी रखें खोल के पैकेट को और 2 घंटे बाद देखें वो रेंसिड हो जाएगा। ऑयली एंड फैटी ईटेबल मटेरियल्स जल्दी रेंसिड हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोरोजन की। ओके फ्रेंड्स, कोरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the acting of air, moisture और ऑक्सीजन ऑफ एयर। मतलब ऑक्सीजन जो एयर में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसकी वजह से कोरोजन हो जाता है। किस वजह से? ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से मेटल्स ख़त्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। आप एक नेल ले लीजिए, सिल्वर नेल आपके घर पे होगी, या फिर मम्मी की पिन ले लीजिए, उसको रगड़ दीजिए, रगड़ने के बाद उसको एटमॉस्फेयर में रख दीजिए, और आफ्टर 2 और 3 डेज़ आप देखेंगे कि उस पर ब्राउनिश लेयर जम गई होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज ऑफ द कोरोजन। दैट प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। एग्जाम्पल: रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, एक्सेट्रा। ठीक। रेंसिडिटी क्या होती है? The condition produced by aerial oxidation of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। जो मम्मी कहती हैं खाना ख़राब हो गया है, इसका टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल बेकार, उसे मम्मी सूंघ के बताती हैं या फिर टेस्ट करके बताती हैं खट्टा आ रहा है, ये तो बेकार हो गया है,
इसको खाने लायक नहीं है, नुकसान कर देगा, इसी वजह से, क्योंकि वो रेंसिडिटी हो जाती है, जो फैट्स और ऑयल्स उसके अंदर होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है और उसकी वजह से खाना ख़राब हो जाता है। इसीलिए हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं खाने को, या फिर किसी पैक्ड कंटेनर में रखते हैं। लाइक बिस्किट्स एंड नमकीन्स जो आप खाते हैं उसको आप एक बीकर में पैक करके रखते हैं, ना कि खुले में छोड़ के रखे रहते हैं। अगर एक दिन के लिए आप उसे बिस्किट या नमकीन को छोड़ कर रख दीजिए खुले में, वो अगले दिन खाने लायक नहीं रहेगा, वो ख़राब हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन दैट एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल्स: any food item left open for many days, like chips kept in open for many days, or rice or bread kept in open for many days become rancid। प्रिवेंशन मेथड्स क्या है भाई? तो हमको तो बीमारी पता चल गई है, लेकिन उसका इलाज भी तो जानना चाहिए ना बीमारी का, तभी ना हम उस बीमारी से बच पाएंगे। तो ऑयलिंग उसका एक प्रोसेस हो गया, गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन द मेटल सरफेस, पेंटिंग हो गया। ओके, ये कुछ प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम कोरोजन को बचा सकते हैं। अब हम प्रिवेंशन और मेथड्स ऑफ रेंसिडिटी कैसे पता चलेगा कि खाने को कैसे बचाएं। खाने को बचाने का तरीका है, अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है देन इट इज़ गुड, या फिर आप उसे किसी अच्छे कंटेनर में रख दीजिए। ओके, यहाँ पे पॉइंट्स हैं कुछ, उसको पढ़ लेते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड containing fats and oils, antioxidants are reducing agent। okay, antioxidants are reducing agent। सेकेंड प्रोसेस बाय पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स आती हैं, चिप्स के अंदर जब वो फुला रहता है चिप्स, जब तक उसे हम खोले नहीं रहते हैं, जैसे खोलते हैं वो पचक जाता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल रहती है जो कि उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाई रहती है। बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, बाय कीपिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। ओके, लाइट से भी बचाया जाता है उसको, लाइट में भी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो दैट वाज द एंड पार्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो, एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर, एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर काफ़ी मज़ेदार था ये वाला, अगला वाला चैप्टर भी हम मज़ेदार से पढ़ेंगे। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू hit the bell icon so that our notifications first reaches to you. Thank you and Jai Hind. Stay healthy, stay safe. Friends, thanks for watching.